मिट्टी ना गिर जाए, मिट्टी गिर जाए तो उसको उठा लो, उसके बाद उसको प्यार से आहिस्ता आहिस्ता लिटाओ, उसके बाद उसके कब्र पे सलातो सलाम पढ़ो, फातिहा पढ़ो, अजाने दो। इतनी छूट दे दी शरीयत ने, उसके बाद तुम शरीयत को झूठा बताते हो, कहते मौलवी साहब नया फतवा लेके आए हैं, मौलवी साहब नए पढ़ के आए हैं, ये नए मुफ्ती है, हमारे बाप दादाओं ने ये किया, हमारे बाप दादा ने उस चीज को छोड़ दिया, हमारे बाप दादा ने इस चीज को नहीं किया। मेरे अजीज भाइयों, ये मैं कम से कम देख रहा हूँ, मैं जब छोटा था, मेरे उस्ताद साहब कारी अब्दुल हमीद साहब बहुत अच्छे, बहुत बड़े आलिम हैं। आप कम से कम वो एक इलाके में, हाँ मैं उनके साथ था, कम से कम उन्होंने 3-4 साल ये अगरबत्ती पे तकरीर की, कब्रिस्तान में अगरबत्ती नहीं जलाना, लेकिन अफसोस इतनी तकरीर के बाद एक बंदा भी ऐसा नहीं मिलता जिसने अगरबत्ती छोड़ दी हो। कहते हमारे बाप दादा से चलते आ रहा है। अरे भाई लाओ बाप दादा को हम भी देख लेते हैं, कितना पढ़े थे वो, कितनी किताबें लिखी थी उन्होंने। किताब कहती है नहीं, और ये कहते हैं हाँ, किताब कहती है नहीं। या तो किताब वाले बन जाओ या तो अपने वाले बन जाओ। अपने वाले बनोगे तो याद रखना हमारी भी हालतें उन कौमों की तरह होगी जिनका आज तस्किरा, जिनका जिक्र बुराइयों के साथ किया जाता है, शराब नोशी के साथ किया जाता है, कौम लूत की तरह किया जाएगा, कौम आद, कौम समूद की तरह किया जाएगा। अगर मोहम्मद अरबी के मानने वाले हो तो कसम है तुमको तुम्हारे जिस्म जान की, कसम है तुमको उस जात की जिसके कब्जों में हमारी जान है। मेरे अजीज भाइयों, अगर हम मोहम्मद अरबी के मानने वाले हैं तो हम कुछ भी करेंगे लेकिन दाढ़ी नहीं कटाएंगे। हम मोहम्मद अरबी के मानने वाले हैं तो हम कुछ भी करेंगे, नमाजें नहीं छोड़ेंगे। ये जलसे तो होंगे, जलसे तो कराएंगे। हम तो सुन्नी माने ही इसलिए जाते हैं कि हमारे यहाँ अगर मैयत हो तो भी आका का जिक्र, अगर शादी हो तो भी आका का जिक्र। लेकिन वो आका का जिक्र भी कोई जिक्र है कि खाली जिक्र ही किया, अमल 1% का नहीं। तकरीरें बहुत हो गई, 10-10 मुकर्रिर आ गए, परसेंटेज एक भी अमल का नहीं बढ़ा। दाढ़ी एक बंदे ने भी नहीं छोड़ी, नमाज एक बंदे ने भी शुरू नहीं किया, मस्जिद की एक भी सफ नहीं बढ़ी, चटाई अभी तक नहीं बदली, इमाम की तबीयत पूछने वाला कोई नहीं। इतनी सारी खराबियां होने के बाद असली मुसलमान है, हम मुसलमान। गाड़ी इधर जानी थी, इधर ठोक के हम लोग कहाँ हालात ही बहुत बुरे हैं। किस चीज़ पे बोला जाए, बहुत सारी खराबियाँ। मैं शादी ब्याहों में तो देखता हूँ, अल्लाह अल्लाह। अभी आज की बात बोल रहा हूँ, फातिहा पढ़ा, बोलते हैं क्या ये रख दो, ये मुर्दा के खाएगा। बताइए, वो बंदा जन्नत की गिज़ाएं छोड़ के आपकी खीर पूरी खाने आएगा? जन्नत के बेहतरीन फलों को छोड़ के आपके वो मुद्रा बाजार के तरबूज को खाने आएगा? अजीब है। मेरे अजीज भाई, क्या कुरान में, अहादीस में, फिक्र की किताबों में कहीं इसका जिक्र है कि मुर्दा खाने आएगा? नहीं, उसको तो सवाब पहुंचता है, सिर्फ सवाब पहुंचेगा, सिर्फ सवाब पहुंचेगा। फिर रख देते हैं। उसके बाद अगर मौलवी साहब गर्दन घस घस के मर जाए, नहीं मानेंगे। जाना है यार, 200 में कितने आते हैं? क्या 200 में कितने आते हैं? अभी हमारे हाफिज वकील साहब बोलेंगे कि नहीं नहीं मैं नहीं आता, आप लोग का रवैया ठीक नहीं। जा, तेरे जैसे कितने आते हैं? तो 500 में आया ना, वो 700 में आएगा, 300 में आएगा। तेरे से अच्छा पढ़ के जाएगा ना, तू बोलता क्या है, ऐसा बोलेंगे। तू बोलता क्या है, तेरे से अच्छा आएगा, 300 में आएगा। हमारे उलमाओं की हालत हमने ऐसे कर दी। जब हमने सरदार की ऐसे हालत कर दी है तो दूसरे तो हम पर हावी होंगे ही ना। जब हमने अपनी शरीयत को खुद बेच दिया। मैंने, अच्छा आप खुद ही बताइए, आप सोशल मीडिया पे हर कोई आजकल रहता है कि अक्सर विवादित बयान इस्लाम के बारे में कौन मुसलमान देते हैं कि नहीं? अक्सर क्यों? क्योंकि उनके माँ बापों ने बचपन में उनकी तरबियत नहीं की, वो गलत इस्लाम को देखते आए। वो गलत इस्लाम कौन सा है? थोड़ा तवज्जो चाहूंगा मैं। वो गलत इस्लाम कौन सा है? जो हम और आप करते हैं, जो हमारी किताबें नहीं करती, जो हम और आप करते हैं। कब्र में अगरबत्ती जलाएंगे, कब्रिस्तान में जाके मुर्दे को जब लिटाया जाता है, वो बांस काटने के लिए ऐसा चिल्ला बोलता है, क्या कब्रिस्तान है क्या तुम्हारे? मेंबर क्लब है, पार्टी ऑफिस है क्या? चिल्लाए जा रहे हो, बांस काटो, वो काटो। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज भाई, क्या हम कभी उस जगह पे नहीं लेटे होंगे? हम कभी नहीं लेटे होंगे। मैं अपने यहाँ पे अगरबत्ती जला लूँ, क्या मेरे को अच्छा लगेगा? कि जल जाएगा कपड़ा, बदबू खुशबू से, धुएं से मूड खराब होगा, वो अलग टेंशन आएगा कि इधर ना जल जाए, इधर ना जल जाए। मुर्दे की भी हालत हुई है यार, बंदा अगरबत्ती भी जला रहा है, मोमबत्ती भी जला रहा है, और जलाया जा रहा है, समझ रहा आसान होगा? अरे कैसे आसान होगा? उलमा ने मना कर दिया, सारे लोगों ने मना कर दिया, अपनी जलाई पड़ी है, अपनी जलाई रहे। उसके बाद फिर कहते हैं, फिर वही वाला मामला आता है, ताबीज वाला। मौलवी साहब ताबीज दे दो, मौलवी साहब ताबीज दे दो। भूत धरे लिए, फला दिन में फूला झाड़ के नीचे बैठा था, भूत धर लिया है। क्या अल्लाह के कलाम से ज्यादा पावर है उसमें?
ये भूत ऊत का डिफिनेशन तो मेरे आज तक पल्ले नहीं पड़ा कि हमारे लोग इस पे ज्यादा यकीन क्यों करते हैं, इसलिए क्योंकि अल्लाह की जात पे यकीन खत्म हो गया। क्यों? अल्लाह की जात पे। आज देख ले, मैं बता रहा हूँ हमारे मुसलमानों का, आप बोलोगे क्या? बोलोगे? क्या ना, वैसे भी आप लोग तो हमको मालूम है, तो सुनते ही रहते हैं, मेरे जैसे शक्ति जाते तो अल्लाह की जात पे यकीन। अगर किसी मुसलमान को आज जरूरत पड़ जाए पैसे की, मिसाल के तौर पर हमारे बिलाल भाई का बेटी की शादी है, इतनी जल्दी बेटी, अभी तो शादी भी नहीं उनकी हम लोग को दावत मिलेगी इंशाल्लाह। मिसाल के तौर पर उनकी बेटी की शादी है, अब पैसा नहीं मिल रहा, फौरन सूद पे मुसलमान जाके पैसा लेता है, फौरन। कुछ एक जमीन खरीदनी है, कोई बिजनेस सेट करना है, नहीं हो पाया पैसे का इंतजाम, तो फौरन सूद, फौरन सूद में ले लो, 5% में, 8% में, 10% में, लेकिन मांगता ही है। सूद पे ले लेने के बाद उससे बिजनेस सेट करेंगे, उससे ये वो करेंगे, उसके बाद फिर गुर्दे में प्रॉब्लम, तो सीने में प्रॉब्लम, तो भेलोर गया था, तो बेंगलोर गया था, तो सिलीगुड़ी में सो के है 4 साल से, ऐसा ही होता है। ये जो मुसलमान गया था सूद लेने, क्यों गया? कोई बता सकता है? क्योंकि वो समझा आप कोई देने वाला नहीं है। क्या समझा वो? अब कोई देने वाला नहीं है। मेरे अजीज भाई, सूद मांगने से पहले एक बार उस रब्बे कदीर की बारगाह में पहुंच जाता, जो रब्बे कदीर तुझे देने के लिए सुबह और शाम रहता है, जो रब्बे कदीर तेरी सुनने के लिए हर वक्त रहता है, जो रब्बे कदीर तेरे गुनाहों के नहुसत से भी तेरा रिस्क नहीं रोकता, जो रब्बे कदीर तेरी वजह से, तेरे गुनाहों की वजह से तेरे घर का राशन नहीं रोकता, तेरा खाना पीना नहीं रोकता, तेरी सांस नहीं रोकता, तेरे आंख की रोशनी को नहीं रोकता, उस रब्बे कदीर के पास एक मर्तबा चला गया होता और कहता या खालिक, ऐ मेरे मालिक, सबसे इरादा टूट गया, सबसे भरोसा टूट गया, अब कोई उम्मीद बाकी ना रही सिवाय तेरे। इस यकीन के साथ अगर हम मस्जिद में जाते तो यकीनन हमें सूद की जरूरत नहीं पड़ती, सूद की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सूद लेना इतना कॉमन हो गया है कि मुसलमान ले भी रहा है, दे भी रहा है। और कितने मेरे जैसे खराब लोग, मेरे जैसे खराब उलमा, मेरे जैसे सूद खोर के घर में जाके खूब बड़ी बड़ी, आप तो जनाब है, आप तो इतना पैसा दे दीजिए चंदा, आप तो बड़े वो हो गए हैं, आप तो माशाल्लाह जन्नती है, सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं, हाँ जन्नती जन्नती, 10,000 दो जन्नती, 10,000 दो जन्नती। क्या मदरसा ऐसे चलेगा? मदरसे के बच्चे ऐसे लोगों का खाना खाएंगे तो दीन कहाँ से फैलाएंगे? कहाँ से शरीयत जिंदा होगी? शरीयत कभी जिंदा नहीं होगी, क्योंकि उस बच्चे का ज़मीर ही मर गया। अब वो सोचता है कि मैं पढ़ लिख लूँ, उसके बाद मैं हाफिज आलिम बन जाऊँ, उसके बाद बिजनेस सेट करूँगा, मैं मदरसा पढ़ाऊंगा। एक बच्चे का जहन ये हो कि मैं मदरसा पढ़ूंगा, मैंने पढ़ा है, मैंने लोगों के दिए हुए चंदे को खाया है, इस दीन को फैलाना है, जिस दीन को फैलाने का मकसद सहाबा लेके निकले थे, वो मकसद लेके जब वो निकलेगा, वो बच्चा निकलेगा, उस घर के, उस मोहल्ले के बूढ़े बड़े निकलेंगे, यकीनन हमारे दौर दुनिया में इस इस्लामपुर, ये जो अतराफ का इलाका है और पूरे दुनिया में इंशाअल्लाह अभी जहाँ का इस्लाम है, सारी जगहों पे शरीयत लागू हो जाएगी, सारी जगह पे शरीयत लागू हो जाएगी। नंबर 1 ये बात तो हो गई कि अल्लाह की जात पे यकीन। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 बोलिए, नंबर सुन्नतों से मुखालिफत। क्या है? सुन्नतों से मुखालिफत। दाढ़ी नहीं कटा रहा है बंदा और अपने आप को इज्जतदार भी बोल रहा है, दाढ़ी नहीं कटा रहा है, अपने आप को मुआशरे में ऐसा समझता है कि मैं कोई मैटर हो जाए तो इंसाफ करने बैठते हैं ना 4-5 लोग, अक्सर की दाढ़ी नहीं होती, अक्सर की दाढ़ी में, अरे बंदे तू अपने आका अलैहिस्सलाम का वफादार नहीं है, तू क्या इंसाफ करेगा? तू अपने आका का वफादार नहीं है, तू क्या इंसाफ करेगा? ऐसे लोगों को झटके मार के उन इंसाफ की कुर्सियों से निकाल दो, क्योंकि जिस दिन ये गद्दार लोग इन कुर्सियों में जब तक बैठे रहेंगे, हमारे साथ अदल इंसाफ नहीं होगा, हमारे माशरे में ऐसी ही चीजें बिकती जाएंगी, कब्रिस्तान की जमीनें छीनी जाएंगी, मस्जिद पे गैरों का कब्जा हो जाएगा, मस्जिदों पे जो है ऐसे ऐसे लोग मुतवल्ली बन जाते हैं जिनको शरीयत का शीन भी नहीं आता और उलमा पे हुकूमत जताते हैं, बोलते हैं कि नहीं मौलवी साहब, खुतबा तो इतने बजे ही होगा, नहीं मौलवी साहब आप जो मसला बोल रहे हैं गलत है, ये गलत है, ये गलत है। बेचारा आलिम परेशान होता है, बोलिया बिस्तर बांधता है और सीधा अपने गाँव को निकल जाता है। ऐसे करते 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 आज एक लंबी फहरिस्त ऐसे उलमाओं की है जो सिर्फ इन ट्रस्टियान की वजह से दीन की खिदमत नहीं कर रहे। क्या मैं बोल रहा हूँ? क्या कर रहे हैं? दीन की खिदमत नहीं कर रहे। और इसकी सबसे बेसिक वजह है, अच्छा किसी ने अमेरिका को देखा है क्या? नहीं गया ना, किसी के पास वीजा नहीं
میرے پاس بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب امریکہ مسلمان جاتا ہے نا تو اب ایک بندہ ہے جب میں میرے ساتھ ایک بندہ ہے غیر مسلم، اس کا نام ہے سریش، وہ اور میں جا رہے ہیں، اس کا ویزا چیک کیا، ہاں اوکے آپ جائیے، ایئرپورٹ پہ اس کو پرمیشن مل گئی آپ جائیے، لیکن جب دیکھا کہ اس کا نام عبدالحنان عبدالغفار غلام مصطفیٰ ہے، غلام مرتضیٰ ہے، غلام رضا ہے، تو اس کو ننگا کر کے اس کی تلاشی لی جاتی ہے، وہ بھی مشین سے، یہ فیکٹ ہے، آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں، یہ سب بھی پڑھے کبھی کبھی آپ جا کے پڑھیں، یہ فیکٹ ہے کہ اس کو ننگا کر کے اسکینر سے اس کے پورے جسم کو اسکین کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر کچھ ہے تو نہیں۔ کھلے عام امریکہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ مسلمانوں دیکھ لو کہ ہم تمہارے ساتھ کس طرح دو نظریے والا کھیل کھیل رہے ہیں، پھر بھی تم ہمارے پروڈکٹ کو لے رہے ہو، پھر بھی تمہارا بچہ گوچی کی پینٹ پہنتا ہے، چارا کی شرٹ پہنتا ہے، ایڈیڈاس کے شوز پہنتا ہے، اس کو جو ہے وڈ لائن کمپنی کی چیزیں اچھی لگتی ہے، اس کو ہر چیزیں وہ اچھی لگتی ہے جو امریکہ بنائے، ہر چیزیں وہ پسند ہے جو امریکہ بنائے۔ یہ امریکہ وہی امریکہ ہے جس نے اسرائیلیوں کے ساتھ مل کر مسلمان کو فلسطین میں کتے کی موت مارا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اسرائیلیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے ساتھ جو ہے بہت برے برے برتاؤ کیے، اور ہم ان کے برانڈ کو اوپن یوز کر رہے ہیں، اوپن یوز کر رہے ہیں، جی اوپن یوز کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں ہم حکومت لائیں گے، کبھی نہیں لائیں گے، کبھی نہیں لائیں گے، جب تک اپنے آپ پہ اسلامی حکومت نہیں لائیں گے ہم دنیا میں حکومت نہیں لائیں گے۔ تو میرے عزیز بھائی یہ دو باتیں ہو گئی، سنیں تیسری بات بدعت، یہ جو شادی بیاہ فنکشن یہ سب میں ہم کرتے ہیں نا، وہ تو میں دیکھا تھا شادی میں کہ وہ دولہا ہے ایسا یہ تھالی ہے کہ بھائی کچھ عورتیں اور یوں اور اس میں کیا ہے کیا اللہ بہتر جانے گھاس کا ٹکڑا ہے، وہ دیا جلیلا ہے اور اس میں 2 مٹھائیاں ہیں اور یوں کھلا رہی ہے، اور بات دولہا بھی خوب مزے میں کھا لے رہا ہے، خوب پھکٹ کا ملا ہے کھا لو، پھکٹ کا ملا ہے کھا لو۔ میرے عزیز بھائیو کیا ابھی نکاح ہوا تھا؟ نہیں ہوا تھا، ابھی تو انٹری ہوئی تھی۔ کیا اس تھالی گھمانے والیوں میں ایک بھی لڑکی اس کی دولہے کی دلہن تھی؟ نہیں تھی۔ تو اس کا مطلب سارے کے سارے غیر محرم تھے، سارے کے سارے غیر محرم تھی، اور اسلام کہتا ہے کہ غیر محرم غیر مرد کے ساتھ نہیں مل سکتی، نہیں مل سکتی۔ پھر مسلمان کھڑا ہے وہاں پہ وہ بندہ بھی کھڑا ہے جو قوم کا سرپنچ مانا جاتا ہے، وہ بندہ بھی کھڑا ہے جو مسجد کا ٹرسٹی مانا جاتا ہے، وہ بندہ بھی کھڑا ہے جو علاقے میں مفتی کہلایا جاتا ہے، وہ بندہ بھی کھڑا ہے جو قاری کہلایا جاتا ہے، وہ بندہ بھی کھڑا ہے جو زمیندار کہا جاتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے شریعت کا جنازہ نکل رہا ہوتا ہے، وہ غیر محرم عورت اس دولہے کے ساتھ کیسے کیسے رسومات کرتی ہے، اور سارے لوگ کھڑے کھڑے دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد رولا پاتے ہیں کہ ہم عزت دار ہیں، ہم پاور والے ہیں، ارے لات مارتے ہیں اور جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں ایسے پاور کو جو صرف اس بات پہ نکلے کہ شریعت کا مذاق ہوتا ہو، اور آپ جو ہے اپنے پاور کا استعمال نہ کرتے ہو۔ پاور کا استعمال اس وقت کرتے ہو جب آپ کی زمین چھن جاتی ہو، پاور کا استعمال اس وقت کرتے ہو جب آپ پہ کوئی بات آ جاتی ہے، پاور کا استعمال اس وقت کرتے ہو جب بستی میں کوئی زمین بچے اور آپ کو دلالی کے 10,000 نہ ملے ہو، اس وقت پاور کا استعمال کرتے ہو۔ مسلمانوں ایسی زندگی جو شریعت کی حفاظت کے لیے نہ رہے، ایسے ہاتھ جو شریعت کی محافظت کے لیے نہ اٹھے، ایسے زندگی کا ہلاک ہو جانا بہتر ہے، ہلاک ہو جانا بہتر ہے، کیونکہ ہم اپنے آقا علیہ السلام کے دین کے لیے تو الفاظ نہیں بول سکتے۔ وہ بوڑھا، ہر گھر میں ایک بوڑھا سرپنچ ہوتا ہے، اگر وہ کہے گا کہ بھائی ایسے رسومات نہیں ہوں گے تو نہیں ہوں گے، لیکن وہ بولے گا کیوں؟ اس کے باپ کا کیا جاتا ہے؟ شریعت لینے کے لیے اس کو کون سا 10 لاکھ دینا پڑا؟ شریعت تو اس کو یوں ہی مل گئے، باپ مسلمان تھا میں بھی مسلمان ہوں۔ شریعت کی اہمیت، دین کی اہمیت پوچھنی ہے نا تو جاؤ پوچھو حضرت بلال سے کہ تپتی ریت کے اوپر کیسے ان کو لٹا دیا جاتا تھا، اور پیٹھ پہ اتنا بڑا پتھر رکھ دیا جاتا تھا اور جسم جلتا تھا، رات بھر گوشت مارے جاتے تھے اور وہ رویا کرتے تھے۔ جا کے پوچھو امام حسین سے کہ کیسے قبیلہ دے دیا، ماں بہنوں کو دے دیا، اپنے رشتہ دار کو دے دیا، آقا میرے آقا علیہ السلام کا اپنے نانا کا پیارا وطن مدینہ چھوڑ دیا، میرے آقا علیہ السلام کے روزے سے دوری اختیار کر لی، اس کے بعد اس دین کی محافظت کی۔ مسلمانوں آج تمہارے پاس پاور ہے، آج تمہارے پاس اقتدار ہے، آج تمہارے پاس دولت ہے، اور تمہارے سامنے شریعت کا جنازہ نکلتا ہے اور تم دیکھتے رہتے ہو، تو کس بات کے بڑے بنتے ہو میرے عزیز بھائیوں؟ جو وہ علامہ اقبال فرماتے نا کہ کی وفا محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں، ہم آقا علیہ السلام سے ہی وفادار نہیں ہے، پھر یہ
जहाँ पे हुकूमत कहाँ से आएगी, हरगिज हरगिज नहीं आएगी। मेरी पूरी तकरीर का निचोड़ एक ही है, ये शेर कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, ये जहाँ चीज़ के लोह कलम तेरे है। और जब से ये बरेली का फतवा आया है जहेज के खिलाफ, इंशाअल्लाह आप देखते रहे, अगर जिंदगी बाकी रही तो 10 साल के बाद या 15 साल के बाद आपसे कभी ना कभी कहीं ना कहीं मिलूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और यहाँ नहीं मिला तो क़यामत में मिलूंगा इंशाअल्लाह। और आपको बताऊंगा कि देखे बरेली का फतवा जब आया तो उलमा ने जहेज वालों का निकाह पढ़ाना छोड़ दिया। ये उलमा का इत्तिहाद था। जब उलमा का इत्तिहाद इकट्ठा हुआ तो सारे जालिमीन को जो है, सारे जो है मुशरिकीन थे उनके छक्के छूट गए और सब के सब भागते नजर आए। और ये जो बूढ़े बनते हैं और अपने आप को बड़े कहते हैं, इनकी छक्के ऐसे ही छूटेंगे, क्योंकि इनके मुंह में दांत नहीं होते, पेट में आंत नहीं होते, लेकिन लंबी लंबी बातें, लंबी लंबी चीज़ें चाहिए होती है। मेरे पास ना वक्त है ना आपका सुनने का मूड है, मैं अपनी बात को समेट रहा हूँ। लेकिन समेटने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि देखिए मैं तो यहाँ का हूँ नहीं, मैं आया हूँ, कब रहूँ कब जाऊँ कोई भरोसा नहीं, मैं मेहमान हूँ ना, आए ना, बोले मेहमान हूँ ना। मैं अगर आप में से किसी को बोलूँ कि भाई एक गिलास पानी पिलाओ, पिलाएंगे ना, खिलाएंगे ना। मैं बोलूँ भाई मेरे को भूख लगी है, खाना खिलाओ, खिलाएंगे ना, हाँ बोलेंगे ना, खिलाएंगे ना भाई, सब बोलेंगे ना, खिलाएंगे ना, हाँ या ना भाई, हाँ खिलाएंगे ना। तो मैं बोलता हूँ दाढ़ी रख लो, मैं बोलता हूँ दाढ़ी रख लो। ये मेहमान हाथ जोड़ के कहता दाढ़ी रख लो, रखेंगे ना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हम और आप जो है ना इख्तियार नहीं रखते किसी चीज़ में, हर चीज़ का कादिर अल्लाह है। हम सिर्फ इरादा करें, नियत करें, हम सिर्फ जो है नियत करें, पूरा करने वाली ज़ात अल्लाह की है। हम नियत करेंगे, अल्लाह ताला हमको जो है उस चीज़ पे इंशाअल्लाह हमेशा के लिए कायम दायम रखेगा। हम दाढ़ी रखेंगे, बोलिए इंशाअल्लाह। और फजर की नमाज पहले जुहर तो पढ़ लेते हैं, तो जुहर के बाद जुहर की नमाज हो रही है या खेत में हल चल रहा है, बच्चे आम तोड़ रहे हैं ऐसा ही होता है। आम से याद आया मुझे कि मैं कुछ दिन पहले एक स्कूल की किताब पढ़ा था, उस किताब में लिखा था जो उनका जो वो व्याकरण की किताब थी, उसमें लिखा था कि है ये हमारे अबू कमा बेटे प्राइमरी टीचर है माशाल्लाह, तो उसमें लिखा हुआ था कि संडे मीन्स चर्च डे, संडे मीन्स चर्च डे। जिस तरह हम लोग जुमा को मस्जिद जाते हैं तो उसी तरह ईसाई संडे को चर्च जाते हैं। तो किताब में क्या लिखा था, संडे इज अ चर्च डे। आगे लिखा था महीनों के बारे में, अप्रैल के लिखा था अप्रैल फूल, हाँ वैलेंटाइन डे, ये सब चीज़ों का जिक्र था उसमें। मुझे बताओ जब बच्चा पढ़ेगा अप्रैल फूल में होता क्या है, मतलब किसी को झूठ बोल के बेवकूफ़ बना देना, क्या झूठ बोल के बेवकूफ़ बना देना। तो वहाँ मरेंगे जाते अप्रैल फूल मना लो, वाह 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 अप्रैल फूल मना लो। तो ये बच्चा पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, वो किताब पढ़ रहा है, स्कूल में जा रहा है, पैसा दे रहा है, अच्छा यूनिफॉर्म खरीद रहा है, सुबह नाश्ता लेके जा रहा है क्योंकि दोपहर का खाना घर पे नहीं मिलेगा, शाम को आएगा, खाना भी लेके जा रहा है। इतनी तकलीफें झेलने के बाद पढ़ क्या रहा है वो, कुफ्र, क्या कुफ्र पढ़ रहा है। आगे चलेंगे, आगे हिस्ट्री लिखी होती है, आगे का आप पढ़ेंगे ना तो उसमें लिखा होता है, क्या लिखा होता है, लिखा होता है कि भगवान हनुमान ने और यूं हवा में तैर कर गए थे और जो है सूरज को खा लिया था। यार ये भी कोई लॉजिक है, ये भी कोई लॉजिक है, कोई सूरज को खा सकता है, साइंस के मुखालिफत है ये, लेकिन तब भी किताब में हिंदी वगैरह की किताबें लिखा होता है। एक सेकंड ये बातें जो है ना स्पीकर में नहीं कर सकते, इतना तो अक्लमंद हूँ आप लोग की दुआओं से। तो और आगे क्या लिखा होता है कि भगवान कृष्ण ने ऐसा किया था, भगवान राम ने ऐसा किया था। यार पूरी किताब पढ़ ली मैंने, कम से कम 1 से लेकर 5 की क्लास की जितनी भी बेसिक किताबें थी सब पढ़ ली, एक में भी हमारे शरीयत का जिक्र नहीं था। सिर्फ क्लास 4 की एक किताब में अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक स्टोरी, एक वाक़ये का जिक्र था, जो वो आप जो जेब में पैसा छुपाए रहते हैं, वो जो आप जो दे देते हैं क्या नाम है डाकुओं को, सिर्फ वो, बाकी कुछ ना मिला। अब आगे चलिए आप 1 से 5 से लेकर 10 तक पढ़िए, आप एक भी किताब ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें हमारे आका अलैहिस्सलाम बस इतना लिखेगा मोहम्मद प्रॉफिट थे और उनके बारे में वो अच्छे थे, बस इतना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। हमारा इतिहास है ही नहीं, हमारा इतिहास हम जानते ही नहीं है, उसके बाद हम ना जानने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद अगर मौलवी साहब बच्चे को मदरसे में बुलाए तो हम बोलते हैं हट मौलवी साहब अपना धंधा चलाने के लिए बुला रहे हैं, तब तो 200 रुपया महीना मिलेगा ना यार, बच्चा आएगा तभी तो 200 रुपया मिलेगा। अरे भाई तुम्हारी शरीयत बिक गई, तुम्हारा इस्लाम से कोई नाता ना रहा, तुम्हारा बच्चा पैसा दे के कुफ्र सीख रहा है और तुम अभी भी मजे में हो। यार गुड़हन से तकलीफ से मौत आ जानी चाहिए हमें कि हमारी कौम, हमारी उम्मत जो है इस तरह बर्बाद हो रही है।
لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمیں اس کا جو ہے خیال نہیں ہے، نہ فکر ہے. میں تو ہر چیز پہ فکر ہے کہ فکر رہے تو بندہ کام کرے، فکر نہیں ہے تو کام نہ کرے. فکر ہے تبھی تو صبح اٹھتے ہیں 9 بجے، اسکوٹر لیتے ہیں، دکان کھولتے ہیں، چائے ناشتہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی چگلی کرتے ہیں. فکر ہے کہ بھائی ٹائم پاس کرنا ہے. فکر ہے لوڈو کھیلتے ہیں، اس میں 20-20 روپیہ لگاتے ہیں، ہار جانے والے کو گالی بھی دیتے ہیں کیونکہ فکر ہے. فکر ہے تبھی تو گھر آتے ہیں پوا لے کے آتے ہیں کیونکہ فکر ہے. پھر بیوی کو مارتے ہیں کیونکہ فکر ہے. یہی تو حال ہے ہمارا. کیا یہ حال نہیں ہے ہمارا؟ یہی حال ہے. بیسک چیزیں ہمارے فیکٹس میں یہی ہے. مسلمان نہ تو کھولتا ہے، نہ تیری بیٹی کھولتی ہے، نہ تیرا باپ کھولتا ہے. قرآن بند کا بند پڑھا رہ جاتا ہے. شعبان کے مہینے میں 4 بچے لائے، 2 پارے پڑھائے، 20 روپیہ دیا، چلو نکلو، ہو گیا کام، حق ادا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ حق ادا ہو گیا. اور ایک بھائی تو ہم کو کہہ رہا تھا مولوی صاحب تمہارے میرے روز بھادر سیزن چلے ہوئے. سیزن چلے ہوئے. اچھا اچھا ٹھیک ہے، سیزن چلے گئے. تو میرے عزیز بھائی یہ لوگوں کو کھلا کے ہم بتانا کیا چاہتے ہیں؟ بتانا کیا چاہتے ہیں یار؟ قرآن ایک دن پڑھا کے ہم بچوں سے حق ادا نہیں کر رہے. قرآن کو بار بار پڑھے. وہ قرآن جو ہے نا کرا یقرا قرآن قراتن سے قرآن ہے، یعنی پڑھو، مزہ لے لے کے پڑھو، مزہ آئے گا. تو میرے آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ میں اور وقت نہیں لوں گا. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو جو ہے کہنے سے بھی زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے مہمان ہونے کے ناطے میری بات کو جو ہے نا آپ ہلکے میں نہ لیں. جو آپ نے وعدہ کیا ہے اس پہ آپ قائم رہے انشاءاللہ. میں آؤں گا کبھی نہ کبھی میلاد بھائی کے گھر میں، مرغا بڑا ہو رہا ہے کھانے کے لیے انشاءاللہ. تو آپ کو جو ہے میں دیکھوں گا، میں چہرے پہچان رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.